मेरे प्यारे बच्चे, मैं सब देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और मुस्कुरा भी रहा हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम लगातार मुझसे नाराज़ भी हो, रोती भी हो, गुस्सा भी होती हो, है ना? तुम्हारा हक है क्योंकि तुम मेरी बहुत प्यारी बच्ची हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम इसी बात से तो नाराज़ हो ना कि जब से मेरी गोद भरी है बाबा तुम मुझे भूल गए हो और मुझे धन्यवाद के लिए बच्चे के साथ शिरडी क्यों नहीं बुला रहे हो। मैं जानता हूँ मेरी प्यारी बच्ची, लेकिन अभी तुम्हारा बच्चा बहुत छोटा है, इसीलिए मैंने अभी तक तुम्हें शिरडी आने की इजाज़त ही नहीं दी थी। अब तुम्हारा बच्चा 2 साल का हो चुका है, थोड़ा सा समझदार हो गया है। अब मैं तुम्हें बहुत जल्द शिरडी बुला रहा हूँ। खुश हो जाओ, नाराज़गी छोड़ो, गुस्सा छोड़ो और मुस्कुराओ। ठीक है? तुम्हारी सारी व्यवस्था अब हो रही है। तुम बहुत परेशान हो 2 साल से कि मैं शिरडी जाकर बाबा का थैंक्स नहीं कर पा रही हूँ, बाबा मुझे नहीं बुला रहे हैं, बाबा मुझे भूल गए हैं। इतनी बड़ी खुशी देने के बाद भी मुझे वो शिरडी नहीं बुला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तो तुम्हारा धन्यवाद, शुक्रिया उसी दिन कबूल कर लिया था, जिस दिन तुम्हारी गोद में पहली बार ये बच्चा आया और तुमने आँखें नम करके ऊपर की तरफ देखकर बोला था थैंक यू साईं, थैंक यू साईं। मैंने तो उसी दिन कबूल कर लिया था, मैं वहीं पर तो था और मैंने अपना पूरा आशीर्वाद तुम्हें और बच्चे को दिया। ठीक है? इसलिए परेशान मत हो और अब तुम्हारी सारी व्यवस्था हो गई है क्योंकि तुमने माँ बनते ही कहा था कि बाबा मैं इस बच्चे को लेकर और पूरे परिवार को लेकर शिरडी में धन्यवाद करने के लिए आऊँगी और तुम बराबर 2 साल से प्रयास कर रही हो। ऐसा नहीं कि तुमने कोशिश नहीं की, लेकिन तुम सफल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मैं ही नहीं चाहता था कि तुम इतने छोटे से बच्चे को लेकर परेशान हो, है ना? अब थोड़ा-सा बच्चा बड़ा हो गया है, अब तुम आराम से खुशी-खुशी मेरे पास आओ। प्यारे बच्चे, जैसे तुम मेरे पास आने के लिए लालायित रहते हो, परेशान रहते हो, है ना? उसी तरह से मैं भी तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ। मैं अपने हर बच्चे की प्रतीक्षा करता हूँ और समय आने पर सबकी व्यवस्था भी करता हूँ। तुम्हारी व्यवस्था भी हो गई है, पैसों का इंतज़ाम हो गया है और जो थोड़ा बहुत रहता है परेशान मत होना, हो जाएगा। लेकिन हाँ, तुम बहुत ज़्यादा आकर के खर्चा करने का मत सोचना, कर्जा कर कर बिल्कुल मत आना, समझी ना? क्योंकि मैं केवल भाव का भूखा हूँ। तुमने जितनी श्रद्धा से मुझे याद किया है, जिस प्रकार से गोद भरने के बाद रात दिन तुम मेरा धन्यवाद करती हो, मैं सब देखता हूँ, मैं सब सुनता हूँ, मैं सब समझता हूँ और तुम्हारी अंदर की भावनाओं से भली-भाँति परिचित भी हूँ। तो इसलिए तुम ये मत सोचना कि शिरडी में आकर मुझे ये चढ़ाना है, ये करना है, वो करना नहीं मेरी प्यारी बच्ची। केवल श्रद्धा से नमन करोगी, बच्चे को मेरे सामने लेकर खड़ी होगी, मैं तुम्हें बच्चे के साथ परिवार सहित कुशल देखूँगा, सुखी देखूँगा, खुश देखूँगा, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है? इसलिए तुम कहीं से पैसा लेकर, उधार लेकर बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है? जितना तुम्हारे पास है उसी में आना और केवल श्रद्धा से मेरे सामने खड़े होना मेरे बच्चे, मुझे वही काफ़ी लगेगा। और जब मैं तुम्हें सब परिवार के साथ देखूँगा, बच्चे के साथ देखूँगा, तो मुझे भी उतनी खुशी होगी, है ना? अब तुम समझ गए होगे मेरे प्यारे बच्चे कि अभी तक तुम शिरडी क्यों नहीं आ पाए थे, ठीक है? और अब तुम्हारी सारी व्यवस्था हो गई है, खुश हो जाओ, नाराज़गी छोड़ो, मेरे सामने रोना भी बंद करो। मैंने तुम्हारा रोना, गुस्सा, नाराज़गी सब देखी है, सब सुनता था मैं तुम्हारे दिल की बातें। जब तुम बहुत परेशान होती थी, बाबा
मुझसे क्या भूल हो गई, मुझे क्यों नहीं बुला रहे हो बाबा, इतनी बड़ी खुशी तुमने मुझे दी, तो धन्यवाद के लिए तो बुलाओ ना। तो अब मैं तुम्हें बुला रहा हूँ मेरी प्यारी बच्ची, आओ।